दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को पूरी ताकत और कौमी हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए तरगीबात पर मबनी नई स्कीम की मंजूरी दी है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होंगे। जम्मू कश्मीर पर ओवैसी के राबता ग्रुप ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का अयादा किया है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपर दीर में मिट्टी का तौदा गिरने से 12 अफराद जाँ बहक हो गए। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में सियासी जमातों के रहनुमाओं के एक इजलास की सदारत की, जिसमें बलोचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आला सतह के इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम बलोचिस्तान अवामी पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी तरक्की और खुशहाली में बलोचिस्तान के अवाम की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि बलोचिस्तान में अफरा तफरी फैलाने वाले पाकिस्तान के दुश्मनों को पूरी ताकत और कौम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगुनाह अफराद की जानों से खेलने वाले ख्वारिजियों को माफ़ नहीं किया जाएगा। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए तरगीबात पर मबनी नई स्कीम की मंजूरी दी है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होंगे। कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में हुआ। स्कीम के तहत तरसीलात ज़र में इजाफे की बुनियाद पर बैंकों को आला एजाज़ात से नवाजा जाएगा। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा तरसीलात ज़र की हामिल एक्सचेंज कंपनियों को भी एजाज़ात दिए जाएंगे। इन इक़दामात से बैंकों और एक्सचेंज कंपनियों को तरसीलात ज़र में इजाफे की तरगीब मिलेगी, जिससे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो सकेगा। इजलास में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत थाकोट, राईकोट, शाहरा और चकदरा तीमर गरा रोड की बहाली के मंसूबे की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की राबता कार बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली के मसले से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन ज़रूरी है। वो इटली की मिलान यूनिवर्सिटी के 4 रुकनी तलबा वफ़द से इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रही थीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस चैलेंज से निमटने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर अमल दरामद कर रहा है, जिनमें सैलाब की रोकथाम का मनसूबा, पानी के वसाइल का बेहतर इंतज़ाम और पेशगी आगाही का निज़ाम शामिल है। वफ़द को मौसमियाती तब्दीली के मुख्तलिफ समाजी मुआशी असरात और हुकूमत के मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पॉलिसी इक़दामात से भी आगाह किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अपर दीर में आज सुबह मिट्टी का तौदा की जद में आकर एक घर ज़मीन बोस हो गया, जिससे ख़वातीन और बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 12 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक तमाम जाँ बहक अफराद की मैयतें हस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से ग्रे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक नई हिकमत अमली तैयार की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गैर रस्मी चैनल्स के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत की गई है। हुकूमत ने सेक्रेटरी खजाना को हिदायत की है कि वो नेशनल बैंक की ब्रांचों और बॉर्डर बूथ्स पर कैश और काउंटर की सहूलत बहाल करें। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के तहत पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT नुमाइश ITCN एक्सपो सेंटर कराची में इख्तिताम पजीर हो गई। पिछले 25 सालों से ITCN नुमाइश ने बहुत से अहदाफ हासिल किए हैं और दुनिया की मशहूर कंपनियों ने इस पर अपने एतमाद का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक इस नुमाइश के जरिए $50 करोड़ का बिजनेस मुतवक्के है। इस्लामी ताउन तंजीम के जम्मू कश्मीर राबता ग्रुप ने कश्मीरी अवाम के मुतालबा हक़ के खुद इरादियत की जिद्दोजहद के लिए हिमायत का इरादा किया है। इस हिमायत का इजहार OIC के जम्मू कश्मीर राबता ग्रुप ने कैमरून के शहर याओंडे में होने वाली OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 50वें इजलास के मौके पर किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाले दूसरा टेस्ट मैच बारिश की वजह से ताख़ीर का शिकार हो गया है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।